महाकाल मेरे प्रिय साधक हुए मित्रों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं 1.5 फुटिया के बारे में। मंत्र विधि विधान पूरा स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे, ठीक है। मैं ये किसी के बोलने पर यह वीडियो बना रहा हूँ, किसी एक शिष्य को वीडियो देने का था उसको, ताकि आप लोग भी उसी के माध्यम से पूरी तरह से समझ में आ जाए और एक वीडियो भी बन जाए और पूरा विस्तार डिटेल से समझा भी दूं। इसीलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। और आपने अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी आल पर क्लिक कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में बायोडाटा में मेरा चैनल है, उससे भी जाकर फॉलो कर लेना गुप्त जानकारी के लिए, ताकि मैं जैसे ही कोई रहस्यमयी जानकारी लेकर आऊं तो आप सबसे पहले देख सके। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, अनेकों प्रकार का तंत्र मंत्र का रिलेटेड अच्छी जानकारी दी गई है, तो आप वह प्राप्त कर सकते हो। और मंत्र विधि विधान पूरा डिटेल से मैं हर एक वीडियो में सक्षम कर देता हूँ, होम स्क्रीन पे भी दे देता हूँ। कुछ चीज़ मैं अपने पास नहीं रखता हूँ, जो भी साधना विधि की डिटेल में मैं बता रहा हूँ। इसलिए आप लोग कोई भी साधना विधि विधान करते हो तो एक गुरु के मार्गदर्शन में करें। वीडियो देखकर साधना कोई भी व्यक्ति करता है तो हानि होगा या लाभ होगा, उससे हमको जिम्मेदार होगा, मैं या मेरा चैनल कोई जिम्मेदार नहीं होगा। देखिए, ये जो हम बताने वाला हूँ 1.5 फुटिया के मंत्र एक आज हम, और उसका साधना कैसे की जाएगी, इसको करने के लिए जो मैं मंत्र बताऊंगा वो मंत्र हम पाठ कर कर भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। और वो मंत्र आप नजर डाल देना है, लेकिन आपको भी पाठ नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि वह मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि अगर बिना रक्षा घेरा के, बिना गुरु के कोई भी वह मंत्र जाप करता है तो उसका शरीर पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि वो ऐसा तैसा मंत्र नहीं है, बहुत पावरफुल शक्तिशाली मंत्र है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि बकरे के हड्डी के, मुर्गे के हड्डी के 1.5 फुटिया बन जाता है। कुछ लोगों को समझ से बाहर है, मतलब कि कुछ भी बना दे रहे हैं, मतलब उसके आकार का होना चाहिए बस हो गया। तो ये सब सारी बातें गलत है। मुर्गे बकरे की, भेड़ी भेड़ा का, ये सब बकरे का लेग का बोन्स जो होते हैं उसका डीएफ नहीं बना जा सकती है। हाँ, यह मैं बोल सकता हूँ कि कुछ अलग सिफली मंत्र से उस हड्डियों को जागृत कर कर कुछ अलग अदर काम करा सकते हैं वो जो लोग बताते हैं। लेकिन जो ये दावा करते हैं कि कुत्ते की हड्डी से डीएफ बना दूंगा, मुर्गे की हड्डी से डीएफ बना दूंगा, तो ये सब देखिए गलत है। 1.5 फुटिया के मतलब कि 1.5 फीट, ठीक है। 1.5 फीट यानी 18 इंच। और कोई भी मुस्लिम व्यक्ति हो या तो फिर कोई तेली व्यक्ति हो, मैं किसी जाति धर्म को उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात अपना दिल पे मत लीजिएगा। ऐसे स्त्रियां को, और कोई गर्भवती पर ही डेथ हो जाए किसी बच्चे को, तो उसी को ही दफन कर देते हैं। तो जो तांत्रिक लोग होते हैं तो उनका कहीं हाथ का या पैर का हड्डियां निकाल लेती है, वो ओरिजिनल 1.5 फुटिया होती है। और फिर उसे जागृत किया जाता है। जागृत करने के लिए उसको लाया जाता है, पहले उसको दूध पानी से धोया जाता है। दूध पानी के साथ उस सिंदूर, भ्रमित बोले तो जागृत सिंदूर के साथ में उसको तेल के साथ में पूरी तरह से लगाया जाता है। और फिर उसको अगरबत्ती धूप बत्ती दिया जाता है। फिर आपको 21 दिन तक के कोई विशेष मंत्र अनुष्ठान के साथ में, सामग्री के साथ में जाप किया जाता है। तब कहीं पर जितना अत्यधिक उसको पावरफुल होगा, जिस तरीके से साधना करोगे वैसे वैसे वह कार्य करने में सक्षम होगा। कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी 1.5 फुटिया से पैसे की बारिश करा दूं, या तो फिर एक स्थान दूसरे स्थान से ले जाऊं, या 1.5 फुटिया शीशे में नहीं देखता है या ताला खोल देता है। देखिए, शक्तियां करने में कुछ भी सक्षम है, लेकिन आपके ऊपर निर्भर रखता है कि कितनी बड़ी ताकत वाली शक्ति आप बना रहे हो। कितनी बड़ी ताकत वाली कि आप जितना अत्यधिक भोजन ग्रहण करोगे उतना अत्यधिक आप पावरफुल शक्तिशाली होगे। जितना अत्यधिक मंत्र जाप करोगे उतना ही मंत्रों में आपके साथ, उसके साथ एक ऊर्जा का पावर बनेगा, तो वही कार्य करती है। और लाकर हड्डी रख दो, उसको आदेश दो काम कराने के लिए, तो कुछ नहीं करती है, ठीक है। जैसे कि आपको जब 1.5 फुटिया सिद्ध हो जाएगा तो उसको जमीन से उठाओगे तो आपको 2 केजी 3 केजी जैसा महसूस होगा। दिखने में छोटी सी हड्डी होगी। उसको बोल दोगे कि कोई भी आज मैं काम में जा रहा हूँ तो खड़ा हो जा, नहीं जा रहा हूँ तो मत खड़ा हो, लेटा रहो, तो खड़ा हो जाएगा। बोलेगा कि आप घूम कर बताओ, यहाँ पर बुरी शक्ति है कि अच्छी शक्ति, आप घूम कर बताओ, तो घूम कर कर बताएगा, वाइब्रेट कर कर बताएगा। आप हाथ मिलोगे, हाथ आपका सन्न कर देता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डाला था, खुद को अपने हाथ से बना के, ठीक है।
तो वो मेरा पर्सनली है। और डेढ़ फुटिया जो खरीदने बेचने के काम करते हैं वह सब सारी बातें फ्रॉड स्कैमबाजी गलत होती हैं, क्योंकि और कोई दाल भात चावल बिचलरी पानी नहीं है कि आप रेडीमेड में उसका बिजनेस करके बैठे हो। यह हर प्रकार का स्कैम है। अगर जिसके भुजे में पावर हो, डेढ़ फुटिया जिसके पास कोई एक अच्छा गुरु का मार्गदर्शन हो, वो लोग डेढ़ फुटिया को बना सकता है और सिद्ध कर सकता है। जो लोग बेच रहे हैं और जो लोग मुर्गा बकरी का बना रहे हैं वो सब सारी बातें सरासर गलत है। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ से अवश्य ही सावधान रहें, नहीं तो आप स्वयं को जिम्मेदार होंगे। हम इसका आपको विधि बतला दे रहा हूँ, ठीक है। जो हम इस विधि बतला रहा हूँ, अगर आपके पास ऑलरेडी डेढ़ फुटिया है, ठीक है, पहले काम कर रही थी जो भी अदर काम, लेकिन अब नहीं काम कर रही है, तो सबसे पहले आपको उसको ध्यान में रखना है कि आप उसको भोग देते हो कि नहीं काम कराने के बाद। भोग के लिए साबुत मछली और देसी शराब। साबुत मछली बोले तो मछलियों का बच्चा बिना काटे हुए, वो मछली दो और शराब दो और मिट्टी के बर्तन में दो और रख कर आप दूसरे रूम में चले जाओ सोने के लिए जहाँ पर उसका पूजा पाठ किया, ठीक है। और डेढ़ फुटिया को रखने के लिए उसको एक अलग लकड़ी की बॉक्स बनानी पड़ती हो, कोई भी लकड़ी हो जाता है उसको, मतलब स्पेशल रहने के लिए पहले कपड़े में फोल्ड करो, फिर उस लकड़ी के बेड पे लिटा दो। छोटा सा लकड़ी का बिस्तर बनाना पड़ता है उसके लिए अलग से, ठीक है, सुरक्षित रखने के लिए। और उसको आप बनाएंगे कैसे? जैसे काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, या तो फिर आपने प्राप्त किया उसको बनाना चाहते हो, या तो फिर आपके पास ऑलरेडी है फिर से बनाना चाहते हो, या तो फिर वो काम करना बंद कर दिया, तो करोगे कैसे? सबसे पहले जो हड्डी है आपको उसको हड्डी को गाय के दूध से धुलना है, पूरा सिंदूर उंदूर छुड़ा देना है, फिर से नया काम स्टार्ट करना है। आपके पास है तो भी, नहीं है तो भी, अगर आपने करना चाहते हो तो 0 पॉइंट से स्टार्ट करना है, ठीक है। अधूरा काम नहीं करना है। दूध से धुलना है, दूध से धुलने के बाद लुबान गूगल जला लेना है, धुलने के बाद उसको दिखाना है, सिंदूर का लेप करना है, ठीक है। ये सब सामग्री कर लेने के बाद आपको जो चमेली का फूल होता है वो लाना है, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में, ठीक है, और उसको जमीन पर बिछा देना है। आपने आसन पर नहीं बिछाना है, डेढ़ फुटिया के आसन पर बैठने के लिए उसको चमेली के पुष्प हो तो उसको बिछा देना है, ठीक है। बिछा देने के बाद उस दीवार के माध्यम से खड़ा कर दो, और नहीं तो आप उसको लेटा कर भी रख सकते हो, ठीक है। अब आप उसके सामने एक प्रतिबिंब रखो, प्रतिबिंब यानी एक आईना रखो। आईना केवल नया होना चाहिए और आपके अलावा उसमें कोई न देखे, ठीक है। आप उसको काम हो जाने के बाद सुरक्षित रख देना है, थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा लाए ताकि आपका चेहरा उसमें दिख सके और डेढ़ फुटिया का फोटो भी उसमें दिख सके, ठीक है। तो आप अपने सामने एक दीपक जलाएंगे तेल का, किसी भी तेल का हो सकता है, शुद्ध, ठीक है, सरसों का हो, तिल का हो, ठीक है, कोई भी तेल जला दो, ठीक है। और भोग में आपको जो मछली बताया वो मछली रखना है और शराब रखना है, ठीक है। और जो माला होगा इसमें रुद्राक्ष का होगा, ठीक है। और जो हम साधना बतला रहे हैं, दीपक जलते रहना चाहिए, गूगल लोबान जलते रहना चाहिए, और तब तक के मंत्र जाप करना है। मंत्र आपको केवल 11 माला मंत्र जाप करना है, ठीक है। और बीच में मंत्र बोलना रुकना नहीं है। और यह साधना करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपना रक्षा घेरा लगाना अति आवश्यक है। रक्षा घेरा नहीं लगाओगे तो आप समझो आपका काम समझेगा, ठीक है। लेकिन जब आप मंत्र जाप कर रहे होंगे उस टाइम पे आपका ध्यान शीशा में जो हड्डी दिखाई दे रही है, जो डेढ़ फुटिया दिखाई दे रही, वहाँ पर अपना ध्यान करते हुए मंत्र जाप करेंगे, ना कि दीपक पे, ना तो जो अपने पास बॉन्स रखे हो उसके पास, नहीं, उसी बॉन्स को मतलब कि आईने में देखना है आपको, 100 की सीधी एक बात, ठीक है। वहाँ पर देखते हुए मंत्र जाप करेंगे। इसमें आपको बुरी तरह से आवाज़ नहीं आएगा, ठीक है। यह प्रयोग आपको शमशान में करोगे तो अति उत्तम होगा, बहुत जल्दी जागृत हो जाएगा। और रूम के अंदर करोगे तो भी जागृत हो जाएगा, लेकिन अगर रूम के अंदर कर रहे हो तो शमशान की राख लाकर जरा से रूम के अंदर पूरी छिड़काव कर लेना है। नहीं तो कब्रिस्तान में करना चाहते हो तो कर सकते हो, शमशान की पूरी राख छिड़काव कर दो। आउट एरिया में कर सकते हो, जंगल में कर सकते हो, शमशान की राख वहाँ पर छिड़काव कर लो अच्छे से, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते हो तो शमशान में कर सकते हो, शमशान में नहीं कर रहे हो तो वहाँ का राख छिड़काव कर दो। स्थान कोई भी हो, शांति हो, शोर शराबा ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ठीक है। आपको 11 वाला मंत्र जाप करना है। आसन काला होगा, दिशा दक्षिण होगा, और वस्त्र भी पहनेंगे काला ही, और सर में काला कपड़ा बांधेंगे भी। मंत्र मुख से बाहर आवाज़ आनी चाहिए, माला जमीन में नहीं टच होना चाहिए। माला का जो मंत्र पूरा जाप हो जाएगा तो जहाँ पे आप बॉन्स है उसी के पास, चमेली के फूल के पास आपको वो माला रख देना चाहिए। और सुरक्षा माला आपके शरीर में अवश्य होना चाहिए। 11 माला प्रतिदिन आपको 11 दिन तक के करना है, और रात्रि एक ही टाइम पर करना है। और जो रात्रि को कर रहे हो, तो जैसे आज रात्रि 10 बजे से,
तो 11 दिन तक के 10 बजे ही आपको जो है इसको करना है, याद करना है, मंत्र को पाठ करना है। ऐसा नहीं कि आज 10 बजे, कल 12 बजे, परसों 1 बजे, ऐसा नहीं, एक ही टाइम पे साधना करना है प्रतिदिन, ठीक है। और यह साधना के बारे में कभी किसी को बताना नहीं है, ठीक है। और जो चमेली के फूल पे आपने रखा हुआ है, कभी आपको ऐसा देखेगा आईने में आपको एक छोटा सा लड़का आ गया है, ठीक है, जो लड़की की हड्डी है वो लड़का आपको दिखाई पड़ रहा है, या तब फिर जो हड्डी है वो धीरे धीरे खड़ी हो रही है, फिर गिर जा रही है। आपको भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है। हड्डी हलचल करती है, ठीक है, 3-4 दिन के बाद हलचल करना स्टार्ट कर देती है। कभी आईने में बूम से बच्चा दिखेगा, उसके दांत खतरनाक रूप से होंगे, बाल बड़े बड़े होंगे, गंदा गंदा पहना रहेगा, ठीक है, वस्त्र, वो चीज़ दिखाई देगा। नहीं तो हड्डी को खड़ी हुई, हिलती हुई, घूमती हुई, आधी गिर गई, खड़ी हुई, इस प्रकार से दिखाई देगा। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 11 दिन लास्ट होते होते जो आईना होता है वो अपने आप चिटिक गया होता है, यानी फूट गया होता है, या 5 से 6 दिन पे ही ऐसा देखने को मिलता है। अगर आईना फूट जाता है तो आपको क्या करना है कि दूसरा आईना ला लेना है, ठीक है। अगर फूट जाता है तो, क्योंकि कभी कभी आईना फूट भी जाता है, ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। जहाँ पे नहीं समझ में आता है वहीं पर कमेंट करना है, ठीक है। ज़्यादा सामग्री नहीं है, दीपक है, आईना है, ठीक है, चमेली का फूल का आसन होगा डीएफ का, और आपका शमशान की रात काला वस्त्र का आसन होगा, दक्षिण दिशा बैठना है, 11 माला रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करना है। यह साधना स्टार्ट करने से पहले यह एक प्रकार की बहुत तामसिक और खतरनाक शक्ति है। ये बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों का खेल जैसे बोले तो हड्डी तो बच्चे खाओगा, लेकिन बहुत उग्र रूप, खतरनाक रूप से वो आता है, ठीक है। वो सामने आईने में आकर वचन देकर जाता है, ठीक है। जो एक बच्चा रहेगा वो आईने में आपको दिखाई देगा। और 1.5 फुटिया एक ऐसी शक्ति है कि इसको सब कोई माफ करता है। यह ऐसा शक्ति है कि कहीं भी गंदी जगह, कहीं भी अच्छी जगह, कहीं भी जा सकता है, क्योंकि जब इसको मंत्रों के साथ में जागृत किया जाता है, जो भूत प्रेत, 1.5 फुटिया, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, ये सब कौन है? एक प्रकार के शिव भगवान के गढ़ के रहने वाले हैं। कोई कम उम्र में, कोई ज़्यादा उम्र में, कोई ज़्यादा पावरफुल शक्तिशाली में, कोई कम शक्ति पावरफुल में, लेकिन रहने वाले शिव भगवान के गढ़ के ही हैं। तो आपने जैसे कोई देवी मंदिर गए तो ये तो आपने शमशान में साधना की है, और आपने तो इसमें मछली उछली और शराब वराब तो भोग में देते हो, तो आपको इसको देवी मंदिर जाना नहीं चाहिए। लेकिन ये 1.5 फुटिया ऐसा होता है, बिना किसी से इजाज़त लिए हुए भी 1.5 फुटिया ये जो है देवी मंदिर में एंट्री कर जाता है आपके साथ में, और इससे कोई बोल भी नहीं सकता है। क्यों? छोटे बच्चे को कभी कोई कुछ नहीं बोल सकता है। इंसान इंसान को हो, या जो है देवी देवता है देवी देवता, कोई भी हो, ठीक है। जो छोटा व्यक्ति है, जो छोटा बच्चा है 8 महीने 10 महीने की, उससे कोई नहीं बोल सकता है। ये बात को विशेष ध्यान में रखें, इसलिए ये हर कार्य करने में सक्षम है। और रही बात किसका फंक्शन लाने का, काम कराने का, तो जो मंत्र है आपको 21 बार मंत्र पढ़ना है। और एक बात विशेष ध्यान में रखना है, एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि लास्ट के दिन आपको हवन करना होगा, ठीक है। लास्ट के दिन हवन करना होगा, ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखें। और उस दिन आपको 11 माला हवन करना है। प्रतिदिन आप 1 माला हवन करें, मंत्र जाप, जैसे 11 माला मंत्र पूरा हो गया तो 1 माला आप हवन कर दें। अगर रोज नहीं कर सकते हो तो लास्ट के दिन करोगे, 11वें दिन, तो 11 माला करना होगा। ये चीज़ को विशेष आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मंत्र आपको होम स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं। मंत्र हम पाठ कर भी नहीं बता सकते हैं। मंत्र आपको लिख लेना है, पहले याद कर लेना है, फिर आपको जो है प्रयोग करना है। यह मंत्र मन मन में भी, मुख कर बोलकर भी, ना किसी को सुनाना और ना ही आप खुद को पढ़ना। क्योंकि आप कब इसे पढ़ना? जब आप अपने शरीर को रक्षा कर लो, जब आप अपने शरीर पर मंत्र चला लो, जब आपका जो ताबीज वगैरह है कुछ शरीर बंधन करने के लिए वो धारण कर लो, तब इस मंत्र को आप याद करो, पढ़ो, प्रयोग करो। क्योंकि इसमें शमशान की दुहाई गई है मंत्र में, ठीक है। इसलिए यह मंत्र कहीं अपने आप में और अत्यधिक उग्र रूप हो जाता है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरे के पास शेयर करना। फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।